सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक चैट वेब एप्लीकेशन को बनाने वाले हैं, यानी कि चैटिंग के लिए एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट को बना लिया है, जहाँ पर मैंने बहुत सारे फीचर्स को प्रोवाइड किया है। जैसे कि यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं सर्च करूंगा मोह, तो यहाँ पर देख सकते हो इससे रिलेटेड जो भी यूजर्स वगैरह होंगे वो शो हो जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने एक लॉगिन बटन भी दे रखा है कि अगर आपको किसी से चैटिंग करना हो तो इसी केस में यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आप एक लॉगिन फॉर्म वाले पेज पर डायरेक्ट हो जाओगे। और अगर आपकी आईडी पहले से नहीं बनी है तो इसी केस में आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पर आप रजिस्टर करते ही होम पेज पर आ जाओगे, और यहाँ पर आप किसी से भी चैटिंग कर पाओगे। एड्रेस से अगर मैं इससे चैटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं चैट पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर कि मुझे लॉगिन करने को बोलेगा। लेटेस्ट से मैं अपनी आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा, और यहाँ पर ऊपर एक लॉगआउट बटन आ जाएगा। देख सकते हो मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर लॉगआउट बटन आ चुका है, और यहाँ पर अब मेरा जो यूजर है यानी कि मेरी आईडी यहाँ पर हाइड हो चुकी है, और दूसरी आईडीज मुझे देखने को मिल चुकी है। एड्रेस से मैं यहाँ पर इसे चैटिंग करना चाहता हूँ तो मैं चैट पर क्लिक करूंगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पर अब इससे हम चैटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चैटिंग करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने लिखा हाय, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाय लिखा तो दूसरी तरफ भी हाय देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं हेलो लिखूंगा, दूसरी तरफ भी मुझे हेलो देखने को मिल जाएगा विदाउट रिफ्रेशिंग माय पेज। देख सकते हो मैंने रिफ्रेश नहीं किया मेरे पेज को, और मुझे यहाँ पर हेलो देखने को मिल चुका है। और देखो बहुत ही फास्ट हो रहा है, रैपिडली हो रहा है सारा काम। यहाँ पर जो भी लिखूंगा सामने वाले को देखने को मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही रैपिडली। तो भी स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को और बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक मोह चैट नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, फटाफट से वीएस कोड के साथ ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करूंगा। तो देख सकते हो मेरा वीएस कोड सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कभी जेंगो के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट तो बनाना ही पड़ता है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट की कमांड क्या होती है आपको पता होगा। लेट अस से पाइथन -m venv venv डॉट env। तो यहाँ पर डॉट env नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। अब ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरा जो कंप्लीट जेंको का कोर्स है वो देखकर यहाँ पर आ रहे हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा सभी चीजों को। यहाँ पर हम जस्ट अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लिया है, और अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो जाकर देखा हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जेंगो में जो प्रोजेक्ट है उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने टर्मिनल में django डैश एडमिन। एडमिन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट लिखने के बाद में यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा लेटेस्ट से मोह चैट नाम से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और इंटर प्रेस कर दिया। अभी के लिए यहाँ पर एरर मिल गया है क्योंकि यहाँ पर हमने जेंगो को इंस्टॉल नहीं किया है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल django। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो जेंगो है हमारे सिस्टम में यानी कि हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका हम यूज कर पाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो जेंगो है वो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो हमारी पुरानी वाली कमांड थी उसी का यूज करूंगा, और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट में मैं कुछ एप्स वगैरह बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक एप्स नाम का फोल्डर बना लूंगा जिसमें कि हमारी सारी एप्स वगैरह होंगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसमें कि हमारे सारे टेम्पलेट्स होंगे। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर भी बना ही लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एप्स में, तो यहाँ पर भी कुछ एप्स वगैरह बनेगी। लेटेस्ट से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक अकाउंट्स वाली ऐप बनाऊंगा। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक अकाउंट्स नाम की एक बना लूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम एक और ऐप बनाएंगे जिसका कि नाम होगा चैट। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी एप्स वगैरह बनाना थी वो हमने बना ली है। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे टर्मिनल से मेरी ऐप बनाना है, जस्ट मैंने यहाँ पर भी जस्ट फोल्डर बनाया है क्योंकि बाद में भी मुझे फोल्डर बनाना पड़ता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी जो अकाउंट ऐप है उसको बनाएंगे। तो उसका कोड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने टर्मिनल से। लेटेस्ट से सबसे पहले तो मुझे आना पड़ेगा अपनी मेन डायरेक्टरी में, लेटेस्ट से cd मोचेट। उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पाइथन manage.py, और उसके बाद क्या लिखूंगा, जल्दी से कमेंट करो क्या लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट, क्या प्रोजेक्ट नहीं ऐप। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार्ट ऐप। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, अपनी ऐप का नाम, लेटेस्ट से अकाउंट्स। अकाउंट्स लिख दिया है। अब यहाँ पर मुझे जो अकाउंट्स ऐप है वो कहाँ बनानी है, मेरे एप्स नाम के फोल्डर में। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एप्स स्लैश अकाउंट्स। इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एप्स नाम के फोल्डर में जो अकाउंट्स ऐप है वो बन जाएगी। देख सकते हो अकाउंट्स ऐप बन चुकी है। एक बात और, यहाँ पर अकाउंट्स नाम का फोल्डर अगर पहले से नहीं बनाता तो यहाँ पर एरर थ्रो करता, इसलिए मैंने पहले से अपना जो फोल्डर है वो बना दिया था।
अब इस टाइप से आप यहाँ पर चैट ऐप भी बना सकते हो, लेकिन अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसे हम बाद में बनाएंगे। अब हमें अपने जेंगो को बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर एक और ऐप आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट सेटिंग्स ऑफ पीवाई में, और यहाँ पर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जो इंस्टॉल्ड एप्स है वहां पर आऊंगा, और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूंगा लेटर से एप्स डॉट अकाउंट्स। एप्स इसलिए क्योंकि हमारे जो ऐप है वो एप्स नाम के फोल्डर में है। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, urls.py में, क्योंकि यहाँ पर हमें यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाथ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो हमारा होम पेज होगा वहीं पर मैं जितने भी अकाउंट्स वगैरह है ना, यानी कि जितनी भी आईडीज होगी मेरी वेबसाइट पर, वो शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं खाली छोड़ दूंगा, और यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफरिंग के लिए मैं इंक्लूड का यूज करूंगा। तो इंक्लूड को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट से इंक्लूड, और यहाँ पर मुझे एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा क्या, एप्स डॉट अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स। अब हमें इस कोड को कॉपी करना है, और क्या करना है, हमारे अकाउंट्स में एक urls.py नाम की फाइल बना लेनी है, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। और जो भी चीज आपको नहीं लग रही है जरूरी है उसे हटा दो। लेटेस्ट यहाँ पर मैं इंक्लूड को हटा दूंगा, और जितने पाथ वगैरह है उन सभी को मैं हटा दूंगा, यानी कि जितने भी यूआरएल है उनको हटा दूंगा। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, अपने ऐप की apps.py में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एप्स डॉट अकाउंट्स, क्योंकि हम एप्स नाम के फोल्डर में है। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है, सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने व्यू को बनाएंगे और टेम्पलेट्स को बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से अपनी ऐप की views.py में, और यहाँ पर कुछ व्यू वगैरह बना लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक व्यू बनाएंगे जो कि हमारे होम पेज के लिए होगा, और इस होम पेज में हम क्या करेंगे, जितने भी यूजर हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होंगे ना, उन सभी के अकाउंट शो करवाएंगे। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, यानी कि एक व्यू बना लेता हूँ लेटेस्ट डेफ होम नाम से, और यहाँ पर मैं जो आर्ग्यूमेंट है वो दूंगा रिक्वेस्ट, और नीचे आने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो रिटर्न करवा दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न करवा दूंगा क्या, रेंडर करा दो, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट लूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा अपने टेम्पलेट का नाम। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दूंगा अकाउंट्स स्लैश अकाउंट्स डॉट एच। अब यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है ना, जो ये बाहर वाला, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ आज पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। मतलब कि जितने भी टेम्पलेट्स बनेंगे वो सब वही बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स बना लूंगा, और उन फोल्डर्स में उनकी अलग अलग फाइल होगी। लेटेस्ट यहाँ पर मैं अकाउंट्स ऐप के लिए एक अकाउंट्स नाम का फोल्डर बना लूंगा, जिसमें कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स वगैरह है वो रहेंगे। इसी टाइप से हम यहाँ पर पूरा काम करवाने वाले हैं आज। अब यहाँ पर इतना काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर टेबल से हमारे यूजर्स को फेच भी करना पड़ेगा, और उन्हें फेच करने से पहले हमें यहाँ पर हमारी जो यूजर टेबल है उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। एड्रेस यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा इसे यूजर को। इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक यूजर्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें कि मैं लिखूंगा यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यहाँ पर क्या होगा कि यूजर नाम की टेबल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर्स को रिटर्न कर देंगे। लेट अस सी, लेट अस से यहाँ पर मैंने एक यूजर्स नाम की की बना ली है, यूजर्स, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा लेट अस से यूजर्स। अब अपने कोड को एक बार रन करके दिखाता हूँ, लेकिन अपने कोड को रन करने से पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं माइग्रेशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं टर्मिनल में लिखूंगा पाइथन manage.py, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर माइग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें माइग्रेट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर माइग्रेट भी कर देता हूँ फटाफट से। देख सकते हो मैंने माइग्रेट वाली कमांड भी रन कर दी, माइग्रेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक सुपर यूजर को भी क्रिएट कर लूंगा, क्योंकि हमें जो हमारा एडमिन पैनल है उसे भी एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जैसे पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यूजर नेम इंटर किया, ईमेल को मैं ब्लैंक रख देता हूँ, और जो पासवर्ड है उसे कुछ इस टाइप से इंटर कर देता हूँ। और जो पासवर्ड है आपको दिखता नहीं है, लेकिन इंटर हो जाता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। देख सकते हो हमारा काम हो चुका है, हमारा सुपर यूजर है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर दूंगा, जैसे पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर हमने जो अकाउंट डॉट एचटीएमएल है वो नहीं बनाई है, तो उसे भी फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि जब तक हम बनाएंगे नहीं उसे तो रेंडर कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा लेटेस्ट से अकाउंट्स डॉट एचटीएमएल, और उसमें मैं क्या करूंगा, अपना जो एचटीएमएल कोड है उसे पेस्ट करूंगा। और एचटीएमएल कोड के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो बूटस्ट्रैप है उसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से कहाँ पर, बूटस्ट्रैप पर, और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर से जो बेसिक टेम्पलेट होता है उसका कोड मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में एक base.html नाम की फाइल बना लूंगा, लेटेस्ट से base.html, और यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूंगा।
और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे एज ए टेम्पलेट कंसिडर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक अननेम्ड ब्लॉक बना लूंगा, जिसका कि नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से टाइटल। और इसी टाइप से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर भी एक ब्लॉक बना लूंगा वॉइड टैग में लेटेस्ट से अननेम्ड ब्लॉक, और इसका नाम मैं रख देता हूँ लेटेस्ट से अभी के लिए कंटेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके इन ब्लॉक्स को वहां पर फेच करवाऊंगा, कहाँ पर, मेरे टेम्पलेट्स में, जैसे कि अकाउंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड मेथड का यूज करके बेस डॉट एचटीएमएल को इनहेरिट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो कंटेंट ब्लॉक है ना उसका यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डॉट कंटेनर बना लूंगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंटेनर में यहाँ पर कार्ड का यूज करके जितने भी मेरे यूजर्स है ना वो शो करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, कार्ड वाले सेक्शन में। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कार्ड में, और यहाँ पर से जो भी मुझे कार्ड अच्छा लगेगा उसे कॉपी कर लूंगा और वहां पर पेस्ट कर दूंगा। लेटेस्ट से मुझे ये वाला कार्ड अच्छा लग रहा है, इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे इमेज नहीं चाहिए, यहाँ पर जस्ट मैं अपना जो टाइटल है यानी कि हमारे यूजर का नेम है और एक चैट बटन शो करवाना चाहता हूँ, तो वही रख लूंगा। और यहाँ पर अगर अपने पेज को आप रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो देखना क्या होगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने शायद इसका यूआरएल नहीं बनाया था, तो इसका यूआरएल बना लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आ जाऊंगा urls.py में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट कर लो इसे व्यूज को, तो इम्पोर्ट कर लिया व्यूज को। अब यहाँ पर मैं इसका पाथ बना लूंगा, लेटेस्ट से पाथ उसको खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं होम पेज पर जो हमारे यूजर्स है उन्हें शो करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा व्यूज डॉट होम। कोमा लगाने के बाद में इसका जो नेम है वो भी इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट नेम इज इक्वल टू होम। अब यहाँ पर अगर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो इसी केस में यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे ना वो शो हो जाएंगे। रिफ्रेश किया, अभी के लिए एरर थ्रो किया है, देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। अभी के लिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जेंगो को बताया नहीं है कि किस फोल्डर से यहाँ पर हमें अपने टेम्पलेट्स को लोड करना है, यानी कि रेंडर करवाना है। तो यहाँ पर आ जाना है आपको फटाफट से सेटिंग्स डॉट पीवाई में, और यहाँ पर आ जाना है आपको टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आपको इंटर कर देना है टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर सिंपली। एक बात और, अभी के लिए यहाँ पर मैं अपने लोकल सिस्टम में यहाँ पर होस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं जस्ट टेम्पलेट्स लिख रहा हूँ। लेकिन जब भी आप होस्टिंग करो तो वहां पर, यानी कि आप जब भी डिप्लॉयमेंट करो, वहां पर जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग हो जाती है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा एक कार्ड टाइटल आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा पेज डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर इसे डार्क थीम में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे डाटा वीएस थीम इज इक्वल टू डार्क। तो यहाँ पर थीम जो है वो डार्क हो जाएगी। रिफ्रेश किया पेज को, देख सकते हो यहाँ पर जो थीम है वो डार्क हो चुकी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक न्यू बार भी चाहता हूँ, तो मैं आ जाऊंगा फटाफट से बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पर से न्यू बार का जो कोड है उसे कॉपी करूंगा और वहां पर पेस्ट करूंगा। कॉपी किया कोड, और मैं आ जाऊंगा पेज डॉट एचटीएमएल में और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और जितनी भी चीजें मुझे नहीं चाहिए उन सभी को मैं हटा दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिंक तक का कोड सब कुछ हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये होम दिख रहा है, यहाँ पर मैं यूआरएल लगा दूंगा जो कि हमारा होम पेज का ही रहेगा, लेटेस्ट से होम। और यहाँ पर हमारा जो न्यू बार है इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से मोह चैट। अब ये जस्ट मैंने फॉर्मेटिंग की है, आपकी चॉइस है, आप करो नहीं करो। रिफ्रेश किया पेज को, देख सकते हो न्यू बार आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारे कार्ड्स के फॉर्म में हमारे जितने भी यूजर्स रजिस्टर्ड होंगे ना उन्हें शो करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फटाफट से आ जाता हूँ कहाँ पर, अपने अकाउंट्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फोर लूप रन करूंगा। फोर लूप किसके अकॉर्डिंग रन करूंगा, हमारे यूजर्स के अकॉर्डिंग रन करूंगा। अब यहाँ पर हमारे यूजर्स को हमने पहले ही रिटर्न कर दिया था, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने अकाउंट्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर मैं फोर लूप लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट फोर यूजर इन यूजर्स, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस पूरे कोड को इसके अंदर रैप कर दूंगा। अभी के लिए यहाँ पर सिंगल यूजर है, तो यहाँ पर हमारा जो कार्ड है एक ही बार आएगा, लेकिन जैसे हमारे यूजर्स बढ़ जाएंगे ऐसे केस में यहाँ पर जो कार्ड है वो बढ़ जाएंगे। अभी के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो कार्ड टाइटल है उसकी जगह पर हमारा यूजर का नेम है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजर डॉट यूजर नेम। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो यूजर नेम है वो आ चुका है। अब जो है गो समवेयर दिख रहा है ना, इसकी जगह पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ लेट से चैट। जैसे हमारा यूजर है इस पर क्लिक करेगा तो उस पर्सन से वो चैट कर पाएगा। रुको जरा, वो कैसे करना है वो भी दिखाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। लेटेस्ट यहाँ पर मैं my4 इंटर कर देता हूँ, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डी फ्लेक्स इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फ्लेक्स रैप इंटर कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, m-3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर और मार्जिन वगैरह भी आ जाएगी। रिफ्रेश किया पेज को, अच्छी तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अपने एडमिन पैनल पर, और वहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ यूजर्स वगैरह को क्रिएट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे एडमिन पैनल पर, देखता हूँ लॉगिन हो जा भाई। देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आ जाऊंगा यूजर्स नाम के टेबल में, और यहाँ पर मैं एड यूजर पर जाकर क्या करूंगा, एक यूजर को क्रिएट कर लूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं जो आईडी है वो इंटर कर देता हूँ, और जो मेरा पासवर्ड है वो कुछ इस टाइप से इंटर कर देता हूँ,
और यहाँ पर मेरा जो कंफर्म पासवर्ड है उसे भी एंटर कर देता हूँ और उसे ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरी जो आईडी है वो बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर 2 आईडीज आपको देखने को मिल जाएंगी, देख सकते हो 2 आईडीज मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा फॉर्म वाला काम है वो करवाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर लॉगआउट वाला फंक्शन भी बनाएंगे, यानी कि लॉगआउट व्यू भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ पर अकाउंट्स की ही व्यूज.py में, और यहाँ पर हमारे जो व्यू है उन्हें बना लेता हूँ। सबसे पहले तो बनाऊंगा मैं यूजर लॉगिन के लिए व्यू। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा, यानी कि एक व्यू बना लूंगा लेट से यूजर अंडरस्कोर लॉगिन नाम से, और यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा, लेट से रिटर्न करवा दो, और रिटर्न में क्या करवाऊंगा, रेंडर करवाऊंगा लेट से रिक्वेस्ट कोमा लॉगिन डॉट एचटीएमएल। लेकिन लॉगिन भी कहाँ होगा, अकाउंट्स नाम के फोल्डर में होगा, तो अकाउंट्स स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल। अब यहाँ पर हमें कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं देना है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करना है इसके साथ में, बस नहीं रिटर्न करना है। अब इसका जो टेम्पलेट है उसे बना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बैकएंड का कोड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू क्या हो जाए पोस्ट। तो ये मेथड पोस्ट कब होगी, तो हमारा जो फॉर्म है यानी कि जो लॉगिन फॉर्म है वो सबमिट होगा। अब हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, तो ऐसे कैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे यूजर से यानी कि हमारे फॉर्म से डाटा को फेच करेंगे। लेट अस से यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप से डॉट पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट लिखने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा यूजर नेम। तो यहाँ पर हमारा यूजर नेम आ जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा जो पासवर्ड है वो भी आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं, एक काम करते हैं, फटाफट से हमारा जो टेम्पलेट है वो बना लेते हैं, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं अकाउंट्स नाम के फोल्डर में एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं एक्सटेंड मेथड का यूज करके यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनहेरिट करूंगा मेरे बेस डॉट एचटीएमएल को। अब यहाँ पर मैं इतना काम करने के बाद में यहाँ पर मैं एक अननेम्ड ब्लॉक बना लूंगा जिसका के नाम होगा कंटेंट। अब जो कंटेंट नाम का ब्लॉक है यही हमारे पूरे प्रोजेक्ट में हमारा साथी होगा। अब यहाँ पर मैं कंटेनर बना लूंगा लेट अस से डॉट कंटेनर, और यही कंटेनर हमें हेल्प करेगा हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो करने में। अब ये कंटेनर बना लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा फटाफट से फिर से बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ पर से एक फॉर्म को कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा उसका कोड। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्म वाले सेक्शन में, और इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब जो भी एडिशनल चीजें हैं उन सभी को मैं हटा दूंगा। मुझे चेकबॉक्स नहीं चाहिए, मुझे ईमेल हेल्प वाला जो डिव है वो भी नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ। लेट से ईमेल एड्रेस नहीं लूंगा, यहाँ पर लेट से मैं एंटर कर देता हूँ यूजर नेम, और इसका जो नेम है वो मुझे एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेम के तो हमारा जो डाटा है वो बैकएंड पेज नहीं होगा। तो लेट से नेम इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यूजर नेम, और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो रहेगा टेक्स्ट। उसी के साथ साथ हमारा जो पासवर्ड है उसमें भी हमें नेम असाइन करना पड़ेगा, तो मैं ये असाइन करता हूँ लेट से नेम इज इक्वल टू क्या कर दूंगा लेट से पासवर्ड। तो पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा डाटा है वो बैकएंड पेज होने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। लेट से यहाँ पर हम CSRF टोकन लगाना भूल गए, तो उसे भी लगा देता हूँ लेट से CSRF टोकन। उसी के साथ साथ हमारे फॉर्म टैग में हमें यहाँ पर मेथड असाइन करनी होगी, क्योंकि होगी हमारी पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर जो लॉगिन फॉर्म है वो फिलअप करवा रहे हैं। अब उसी के साथ साथ मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक H1 टैग लगा देता हूँ लेट से लॉगिन फॉर्म। अब हमें इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से urls.py में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल बना लूंगा लेट अस से अकाउंट्स स्लैश लॉगिन। एक बात और, यहाँ पर अगर आप चाहते तो यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन पर भी अपने यूजर को रिडायरेक्ट करवा सकते थे अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ मेरा काम, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अकाउंट स्लैश लॉगिन पर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा होम है उसकी जगह पर रेंडर करवाऊंगा किसे, यूजर लॉगिन को। तो यहाँ पर मैं लिख दिया यूजर लॉगिन, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेम में लिख दूंगा लॉगिन। अब जैसे अपनी पेज पर आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अकाउंट स्लैश लॉगिन पर जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो लॉगिन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, लेट से MY4 इंटर कर देता हूँ, तो ऊपर से यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी, देख सकते हो मार्जिन आ चुकी है। अब जो हमारा डाटा है वो बैकएंड में जा चुका है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो बैकएंड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा यूजर है वो डाटाबेस में स्टोर है और उसकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, ऑथेंटिकेट को, और ऑथेंटिकेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर है उसने यूजर नेम और पासवर्ड सही इंटर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब कुछ इस टाइप से डॉट ऑथ, और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, ऑथेंटिकेट को, लेटर से ऑथेंटिकेट। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लॉगिन और लॉगआउट को भी इंपोर्ट कर लूंगा, लेटर से लॉगिन
और लॉग आउट। अब यहाँ पर मैं इनका यूज कर सकता हूँ, तो मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूंगा लेट से यूजर, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा लेट से ऑथेंटिकेट कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो दूंगा लेट से रिक्वेस्ट कुछ इस टाइप से, और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं दूंगा लेट से यूजर नेम कुछ इस टाइप से इज इक्वल टू यूजर नेम, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड कुछ इस टाइप से। अब जो हमारा यूजर है उसकी वैल्यू ट्रू तभी होगी जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मैच होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेट से इफ यूजर, अगर हमारा यूजर है उसकी वैल्यू ट्रू होती है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लॉगिन करवा देंगे किसे, हमारे यूजर को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से रिक्वेस्ट कोमा यूजर, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा यूजर लॉग्ड इन हो जाएगा। अब जैसे हमारा यूजर है वो लॉग्ड इन हो जाएगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से रिटर्न और रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, लेट से हमारे होम पेज पर। अब हमें रिडायरेक्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिल जाएगा, तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट से इंपोर्ट कर लो रिडायरेक्ट को। अब यहाँ पर हमारा जो कोड है हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। अब देख सकते हो मैं अपने लॉगिन पेज पर जो भी डिटेल है अगर उसे सही साथ इंटर कर दूंगा कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं लॉगिन हो जाऊंगा और मैं होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक जो व्यू है वो बनाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी कोड की कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर जो चेंजेस है वो कर देता हूँ। लेटर से हमारा जो फंक्शन का नाम है वो मैं कर देता हूँ अभी के लिए रजिस्टर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑथेंटिकेट को पूरा हटा दूंगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा लेटर से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, और कोमा लगाने के बाद में लिख दूंगा लेटर से पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं इसका यूआरएल बना लूंगा, तो मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, फटाफट से यूआरएल जो पीवाई में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं जो अपना एचटीएमएल पेज है उसका नाम चेंज कर दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं रजिस्टर डॉट एचटीएमएल इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर यूआरएल जो पीवाई में मैं क्या करूंगा, एक यूआरएल बना लूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर, और जहां जहां यूजर लॉगिन दिख रहा है वहां वहां पर मैं रजिस्टर इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर कुछ इस टाइप से, और जो नेम है उसे भी मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से रजिस्टर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में, और उसमें मैं एक और टेम्पलेट बना लूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, क्योंकि अगर नहीं होगा तो एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बना लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉगिन डॉट एच टी एम एल जितना भी कोड है उसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर रजिस्टर डॉट एच टी एम एल में पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, इसका जो H1 टैग है उसे चेंज कर देना है, लेटेस्ट से लॉगिन की जगह पर इंटर कर देता हूँ साइन अप। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, आपको जो नेम रखना हो रखो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके लॉजिक पर। अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार अपने यूजर को रजिस्टर करवा के देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ फटाफट से कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक एंकर टैग देता हूँ, फिर एक लिंक आ जाए जिस पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पर मैं रजिस्टर वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा लॉगिन वाले पेज में, और यहाँ पर मैं एंकर टैग लगा दूंगा लेटेस्ट से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर हियर कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा यूजर क्लिक करेगा इस पर तो वो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं href में लिख दूंगा लेटेस्ट से यूआरएल, और टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से रजिस्टर। अब यहाँ पर इसी टाइप से इस कोड को मैं कॉपी करूंगा और क्या करूंगा, इसे पेस्ट करूंगा कहाँ पर, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल में, क्योंकि हो सकता है पहले से कोई यूजर रजिस्टर्ड हो उसे डायरेक्ट लॉगिन करना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन डॉट एच टी एम एल पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से लॉगिन हियर। अब यहाँ पर देख सकते हो हमें रजिस्टर हियर देखने को मिल चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो मैं यहाँ पर साइन अप पेज पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं लॉगिन हियर पर क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन वाले पेज पर आ जाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पर रजिस्टर हियर पर जाते हैं और यहाँ पर हम एक यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं जो यूजर नेम है और पासवर्ड है एंटर करता हूँ, देख सकते हो मेरा साइन अप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जो मेरा यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो लॉगआउट है उसका भी काम करना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहीं पर एक व्यू बना लेते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं अपने व्यूज डॉट पीवाई में एक व्यू बना लूंगा, लेटेस्ट से डेफ यूजर लॉगआउट के नाम से, लेटेस्ट से यूजर अंडरस्कोर लॉग आउट के नाम से, और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दूंगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर मैं लॉगआउट के नाम से और लॉगिन के नाम से जो फंक्शन है वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शन पहले से डिफाइंड है, वो इनका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनके नाम से जो फंक्शन है वो नहीं बना सकता, अदरवाइज एरर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लॉग आउट करवा दूंगा। यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना होगा क्योंकि होगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट करवा दूंगा मेरे यूजर को डायरेक्टली कहाँ पर, मेरे होम पर। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा, लिख दूंगा से रिडायरेक्ट कहाँ पर, होम पर। अब मुझे इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा,
तो मैं आ जाऊंगा फटाफट से urls.py में और यहाँ पर इसका एक यूआरएल बना लूंगा। तो एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जहां जहां लॉगिन दिख रहा है ना उसकी जगह पर मैं लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे लॉगिन की जगह लॉग आउट कर दो और यहाँ पर भी इनकी जगह पर आउट कर दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे न्यू बार में एक यहाँ पर बटन दे देंगे कि भाई यहाँ पर जैसे हमारा यूजर लॉग इन हो जाए तो उसे एक बटन दिख जाए लॉग आउट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, फटाफट से base.html ने और ये देख सकते हो मेरा सर्च बटन ना, इसकी कॉपी बनाता हूँ कुछ इस टाइप से और इसकी जो फॉर्मेटिंग है थोड़ी कर देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर सक्सेस की जगह पर मैं इंटर कर देता हूँ लेटेस्ट से डेंजर। तो यहाँ पर हमारा जो कलर है वो रेड हो जाएगा लेटेस्ट से डेंजर और यहाँ पर मैं सर्च की जगह पर लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉग आउट। और यहाँ पर मैं टाइप भी हटा देता हूँ क्योंकि टाइप की जरूरत हमें नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें इसे एज अ एंकर टैग बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा href, क्योंकि यहाँ पर मैं जो हमारा लिंक है उसकी तरह यहाँ पर काम करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिख दूंगा से href और यहाँ पर मैं यूआरएल लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा से लॉग आउट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग आउट। अब यहाँ पर लॉग आउट बटन आ जाएगा, रिफ्रेश करूंगा पेज को, देख सकते हो लॉग आउट बटन आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, mx2 लिख देता हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी राइट साइड से। अब लॉगआउट बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। अभी के लिए यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, डोंट वरी, जल्दी आपको इसका जो काम है वो देखने को मिल जाएगा। एक काम करते हैं कि यहाँ पर लॉगआउट की जगह पर ना एक लॉगिन बटन बना देते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक लॉगिन बटन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ लेटेस्ट से लॉगिन, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर डेंजर की जगह पर मैं कर दूंगा लेटेस्ट से क्लास इज इक्वल टू सक्सेस और यहाँ पर मैं लॉग इंटर कर देता हूँ। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो एक लॉगिन बटन आ रहा है, एक लॉग आउट बटन आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन आए, लेटेस्ट से अगर हमारा यूजर लॉग्ड इन है तो इसी केस में यहाँ पर लॉग आउट आए और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो इसी केस में यहाँ पर लॉग इन आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज कर लेंगे। लेटेस्ट इफ जो हमारा यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू कब होगी, जो हमारा यूजर लॉग्ड इन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक एल्स केस लगा दूंगा लेटेस्ट एल्स। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो हमारा जो यूजर है अगर लॉग इन होगा तो इसी केस में यहाँ पर उसे लॉग इन बटन दिखेगा। रिफ्रेश किया, देख सकते हो लॉग इन बटन दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे हम नोट लगा देंगे ना तो इसी केस में यहाँ पर जो हमारा लॉग इन बटन है वो चला जाएगा। नोट लगा दिया, पेज को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर अगर लॉग आउट पर क्लिक कर दूंगा ना तो देखना यहाँ पर लॉग आउट बटन चला जाएगा और लॉग इन बटन आ जाएगा। क्लिक किया, कुछ हो नहीं रहा है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना देख सकते हो मैंने href लिख दिया है जबकि मुझे href लिखना था। अब देखो यार थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि एमिट की फीचर मिल नहीं रही है, तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो अगर मैं कुछ गलत लिख दूं। तो अब पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं ऊपर लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा ना तो मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूंगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो लॉगिन बटन दिख रहा है उसकी जगह पर लॉग आउट बटन आ जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर लॉग आउट बटन आ जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऊपर एक लॉग आउट बटन आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी जगह पर यहाँ पर लॉगिन बटन आ जाएगा और मैं यहाँ पर लॉग आउट हो जाऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सर्च का फीचर है वो भी प्रोवाइड करेंगे। लेटेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर एक सर्च बॉक्स दे रखा है हमने, जहाँ पर कि हमारा जो यूजर है वो सर्च करेगा उसकी जो भी आईडी है। लेटेस्ट अभी के लिए अगर मैं यहाँ पर हाई लिखूंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा और अभी के लिए अगर यहाँ पर मैं कुछ यूजर ने भी इंटर कर दूंगा ना तो भी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्च बॉक्स को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर अपनी चैट वेब पर काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा फटाफट से कहाँ पर, इस ऐप की views.py में। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फटाफट से अकाउंट्स की कहाँ पर, views.py में। और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मैं एक व्यू बना लूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक व्यू बना लूंगा डेप्थ सर्च नाम से और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, लेटेस्ट से रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा, जो हमारा अकाउंट्स वाला पेज है वही, लेकिन कुछ अलग तरह से। लेटेस्ट से काम करता हूँ, जो हमारे यूजर्स हम रिटर्न कर रहे थे ना उसी को मैं काम करूंगा, जस्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा पूरे के पूरे फंक्शन को, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर होम को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो फॉर्म है उसका डाटा फेच करेंगे। अब देखो ये जो सर्च फंक्शन है ये कब कॉल होगा, ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब हमारा यूजर है वो फॉर्म सबमिट करेगा। तो यहाँ पर हमारी जो मेथड है वो पोस्ट नहीं गेट होगी और गेट होने से फायदा ये होगा कि यूआरएल में हमारा जो यूजर है वो जो सर्च करेगा ना वो देखने को मिल जाएगा हमारे यूजर को। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पर अगर जाकर कुछ सर्च करोगे तो वहां पर आपके जो यूआरएल है उसमें वहां पर आपको चीज देखने को मिलेगी। इसी टाइप से जब भी आपको कभी यूआरएल के बेस पर जो आपका जो रिक्वेस्ट सेंड करना होती है तो वहां पर आप गेट रिक्वेस्ट का यूज करते हो
वहीं अगर आपको जब यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह इस टाइप की सेंसिटिव डिटेल्स को शेयर करना होता है, यानी कि सर्वर के पास भेजना होता है, तो इसी केस में हम यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट का यूज करते हैं। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेच करेंगे हमारा जो सर्च रिजल्ट है। लेट से यहाँ पर मैं एक क्वेरी नाम का वेरिएबल बना लूंगा और उसमें मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेट से रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पर पोस्ट नहीं, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो गेट है, और उसके बाद मैं डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा गेट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट से क्वेरी, या फिर आप सर्च रिजल्ट वगैरह वगैरह जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेरी के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे यूजर्स है उनमें से हमारे यूजर्स को फैच करवाएंगे, यानी कि सर्च क्वेरी को रन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा डॉट फिल्टर लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई कंटेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाए क्वेरी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यूजर नेम है उसमें अगर कोई सा भी कैरेक्टर अगर कंटेंट होगा, डजेंट मैटर कि वो कैपिटल है या स्मॉल, तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे यूजर्स रिटर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट्स वाला पेज है ना, उसी को मैं यहाँ पर रेंडर करवाने वाला हूँ, यानी कि उसी पर मेरे जितने भी यूजर्स है ना उन्हें मैं रेंडर करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फॉर्म को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीजें आपको करना है, यानी कि आपको ये डाटा सेंड करना है। इसके लिए मैं आ जाऊंगा फटाफट से कहाँ पर, बेस.html में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो मेथड है वो साइन कर देता हूँ, लेटेस्ट से मेथड इज इक्वल टू गेट कर देता हूँ, और अगर नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेथड को मैं छोड़ दूंगा और जो इनपुट है वहां पर मैं नेम को इंक्लूड कर दूंगा। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू क्या करना है हमें, लेटेस्ट से क्वेरी, जो कि हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं। उसी के साथ साथ हमें इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना यूआरएल के व्यू किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, यूआरएल में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक पाथ बना लूंगा, जैसे पाथ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं एक पाथ दे दूंगा लेटेस्ट से सर्च कुछ इस टाइप से, और कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा व्यूज डॉट सर्च कुछ इस टाइप से, और कॉमा लगाऊंगा और नेम इज इक्वल टू कर दूंगा लेटेस्ट से सर्च। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नेम के बेस पर हमारा जो डाटा है वो फैच करवाएंगे, यानी कि सेंड करवाएंगे, क्योंकि जो हमारा बेस.html है वो किसी एक टेम्पलेट में तो नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारा ये वाला फॉर्म है ये मल्टीपल जगह पर एक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये हर जगह पर इनहेरिट होगा, तो इसका डाटा तो कहीं पर भी जा सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ना एक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से एक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, लेटेस्ट से सर्च, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्लैश, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेटेस्ट से सर्च। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर जब भी जो हमारा फॉर्म है वो फिलअप होगा, तो ऐसे केस में इसे सर्च पर ही रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि हमारा जो डाटा है उसे सर्च पर भेज दिया जाएगा। डजंट मैटर कि हमारा यूजर कौन से वाले पेज पर है। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पर हमारे कोड को एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने हाई लिखा, इंटर प्रेस किया, देख सकते हो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वेरी इज इक्वल टू हाई दिख रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सर्च क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, जैसा कि आपको गूगल पर देखने को मिलता है। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर हाई सर्च किया, तो यहाँ पर ना मेरे इस यूजर में देख सकते हो एच आई प्रेजेंट था, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला यूजर मुझे देखने को मिल चुका है। और अगर यहाँ पर कुछ और इंटर करता, लेटेस्ट यहाँ पर मैं एम को इंटर करता, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं 2 यूजर देखने को मिल चुके हैं। इसी टाइप से यहाँ पर मल्टीपल काम यहाँ पर करवा सकते हो। एक बात और, यहाँ पर इसी में लॉगिन कर लूंगा, मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने जो अपना यूजर नेम इंटर किया, पासवर्ड को इंटर किया, सबमिट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो अभी के लिए मेरा जो यूजर है, मतलब कि यहाँ पर मेरा खुद का अकाउंट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो उसे भी हाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक इफ एल्स कंडीशन लगा दूंगा। जैसे इफ क्या लगाऊंगा, लेटेस्ट से यूजर इज इक्वल टू क्या हो जाए, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो नोट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो यूजर है वो तो प्रिंट हो जाएगा, उसके अलावा दूसरे यूजर्स नहीं प्रिंट होंगे। अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर हमारा जो लॉग्ड इन यूजर होगा ना उसका अकाउंट नहीं दिखेगा, उसके अलावा दूसरे अकाउंट दिख जाएंगे, मतलब कि वो यूजर खुद से चैटिंग नहीं कर सकता, इसके अलावा दूसरों से वो चैटिंग कर सकता है। अब अगर लॉग आउट कर लूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सारे अकाउंट्स यहाँ पर देखने को हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो चैट वाला पेज है वो बनाएंगे, और यहाँ पर हमारा चैट्स वाला जो भी सेक्शन है उसे हैंडल करेंगे। अभी के लिए अकाउंट्स वाला जितना भी काम है उसे बंद कर दूंगा, देख सकते हो सारी एप्स वगैरह सबको बंद कर दिया है मैंने, और यहाँ पर हमारी जो चैट ऐप है उसका काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें अपनी चैट ऐप को बनाना पड़ेगा। उसके लिए आ जाऊंगा मैं टर्मिनल में, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी कमांड लिखूंगा, जैसे पाइथन मैनेज.py स्टार्ट ऐप, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जैसे चैट। और सिर्फ चैट लिखने से हमारा काम नहीं होगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा apps/chat। तो यहाँ पर क्या होगा, एप्स नाम के फोल्डर में हमारी जो चैट ऐप है वो बन जाएगी। देख सकते हो हमारी जो ऐप है वो बन चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले तो आ जाएंगे
मॉडल्स डॉट पीवाई में। और यहाँ पर हम मॉडल्स डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारी जो टेबल है वो बनाएंगे कि हमारे जो मैसेज है वो किस टाइप से स्टोर होंगे और क्या-क्या उनमें फील्ड्स होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी चैट ऐप बन चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लिंक करेंगे हमारे इस मेन प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि हमें जेंगो को बताना पड़ेगा ना भाई कि यहाँ पर एक और ऐप आ चुकी है। तो मैं आ जाऊँगा फटाफट से मोह चैट में, यानी कि हमारे मेन प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आ जाऊँगा सेटिंग्स डॉट पीवाई में, और यहाँ पर मैं जाऊँगा कहाँ पर, इंस्टॉल्ड ऐप वाले सेक्शन में। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इसकी कॉपी बनाऊँगा और यहाँ पर अकाउंट्स की जगह पर मैं ऐड कर दूँगा लेट्स से चैट को। अब यहाँ पर कुछ और भी सेटअप करना पड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फटाफट से यूआरएल्स डॉट पीवाई में। अब इसका यूआरएल मैं यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूआरएल्स डॉट पीवाई में आया हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका यूआरएल ऐड कर दूँगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसकी कॉपी बनाऊँगा और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा लेटेस्ट से चैट स्लैश कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर अकाउंट्स की जगह पर मैं ऐड कर दूँगा चैट। अब इतना करने से भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो ऐप्स नाम के फ़ोल्डर में है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा चैट की ऐप्स.py में, और यहाँ पर नेम इज़ इक्वल टू मैं कर दूँगा ऐप्स.चैट। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट से। अब इसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो इसके मॉडल्स डॉट पीवाई में आऊँगा और यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊँगा जिसमें कि हमारे मैसेजेस स्टोर होंगे। तो मैसेज स्टोर होंगे तो उसमें क्या-क्या डिटेल्स स्टोर होंगी? सबसे पहले तो यहाँ पर होगा हमारा सेंडर, यानी कि किसने वो जो मैसेज है वो सेंड किया है। दूसरा होगा हमारा रिसीवर, यानी कि किसको सेंड किया है। तो तीसरा होगा हमारा मैसेज, यानी कि जो मैसेज वगैरह हमारे यूज़र ने सेंड किया है। और चौथा होगा हमारा टाइम स्टैम्प, यानी कि किस टाइम पर वो मैसेज सेंड किया है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा, लेट अस से क्लास मैसेज नाम से, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लेट अस से मॉडल्स डॉट मॉडल कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट अस से सेंडर। अब सेंडर नाम का मैं कॉलम बना रहा हूँ, लेट अस से सेंडर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो फॉरेन की है उसका यूज़ करूँगा। मतलब कि सेंडर कौन होगा, जो हमारे अकाउंट्स नाम की टेबल में स्टोर है। ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी यूज़र टेबल को इम्पोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth डॉट मॉडल्स, और यहाँ पर से मैं इम्पोर्ट करूँगा यूज़र को। अब मैं यूज़र का यूज़ कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा लेटेस्ट से फॉरेन की, टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर मॉडल नेम की जगह पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा, क्या लिखूँगा, यूज़र को। और जो ये वर्बस नेम है इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस टाइप से इसे रहने दूँगा। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे। कौन-सा वाला? रिसीवर वाला। तो यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी बना लूँगा और सेंडर की जगह पर एंटर कर दूँगा लेट से रिसीवर। एक बात और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अभी के लिए एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच में हमारा जो इंटरप्रेटर है वो कन्फ्यूज़ होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक रिलेटेड नेम को भी ऐड करना पड़ेगा। अभी के लिए ऐड नहीं करूँगा, एरर आएगा और आपको फिर बताऊँगा कि एरर को हम किस टाइप से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और कॉलम बना लूँगा लेट अस से कंटेंट नाम से। आपका मन करे तो मैसेज नाम से बना लेना, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पर मैंने कंटेंट नाम का एक कॉलम बना लिया है और इसमें क्या करूँगा, टेक्स्ट फ़ील्ड लूँगा और इसे खाली छोड़ दूँगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा टाइम स्टैम्प भी लेंगे। मतलब कि भई अभी क्या टाइम हो रहा है, मतलब कि जब मैसेज सेंड हुआ था तो टाइम क्या हो रहा था। लेट अस से यहाँ पर मैं एक टाइम स्टैम्प नाम का जो वेरिएबल है बना लूँगा, लेट अस से टाइम स्टैम्प कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेट टाइम फ़ील्ड ले लूँगा, लेट अस से डेट टाइम फ़ील्ड, और यहाँ पर मैं ऑटो एड नाउ को ट्रू कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक डंडर भी बना लेता हूँ। लेट अस से डेफ अंडरस्कोर एसटीआर, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट सेंडर को रिटर्न कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं पूरी पूरी एक इफ स्ट्रिंग को रिटर्न करता हूँ। लेट अस से कुछ इस टाइप से एक इफ स्ट्रिंग को रिटर्न कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट अस से सेंडर, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ लेट अस से सेल्फ डॉट रिसीवर। एक बात और, कभी भी हम ये वाली टेबल शो नहीं करवाएँगे हमारे एडमिन पैनल पर, नहीं तो क्या होगा कि हर किसी का मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम रजिस्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए हम जस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी के हम डिप्लॉयमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। डिप्लॉयमेंट के टाइम पर जो एडमिन फाइल है उसमें से इसे रजिस्टर पर से हटा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइग्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस से पाइथन मैनेज टू बी बाय मेक माइग्रेशंस, और इंटर प्रेस कर दूँगा तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेशन है वो हो जाएगा। अभी के लिए एरर मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देख सकते हो यहाँ पर अभी के लिए एरर मिला है। देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो अभी के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि भाई हमने यहाँ पर चैट में urls.py नाम की फाइल नहीं बनाई है, इसलिए यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। उसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो एरर है, ये वाला एरर नहीं आएगा, कुछ और एरर आएगा। देखना क्या एरर आता है।
देख सकते हो यहाँ पर कुछ एरर वगैरह थ्रो कर रहा है। अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? बताता हूँ क्यों थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने models.py में क्या करा है, 2 बार आपकी जो फॉरेन की है उसका यूज़ किया है और ऐसे केस में यार ना यहाँ पर ना हमारा इंटरप्रेटर कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर एक फील्ड होती है जो कि होती है रिलेटेड नेम, इसको आपको ऐड कर देना है। जैसे रिलेटेड नेम इज़ इक्वल टू कुछ भी आप रख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका आप कभी यूज़ नहीं करते हो, बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हो और वो कब करना है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेंडर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ और रिसीवर नेम करके यहाँ पर ऐड कर दूंगा रिलेटेड नेम करके दूसरे कॉलम में, यानी कि रिसीवर वाले में। तो यहाँ पर मैं सेंडर नेम की जगह पर ऐड कर देता हूँ जैसे रिसीवर नेम। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा एरर आ रहा था ना वो चला जाएगा। अब माइग्रेशन वाली कमांड को रन करूंगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, अभी भी एरर थ्रो कर रहा है। देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है। तो शायद यहाँ पर हमारे जो URL है वो खाली है, इसलिए यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। इसको एक काम करते हैं, फुलफिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा URL में और इस कोड को कॉपी करूंगा और यहाँ से कहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इस कोड में। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, एडमिन को हटा दूंगा, इंक्लूड को हटा दूंगा और यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो खाली कर दूंगा। अब माइग्रेशन वाली कमांड को रन करूंगा, अब एरर वगैरह कुछ भी थ्रो नहीं करेगा, माइग्रेशन हो जाएगा। देख सकते हो माइग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइग्रेट भी कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से पाइथन manage.py माइग्रेट। तो यहाँ पर इंटरफेस करूंगा तो यहाँ पर हमारा जो माइग्रेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रन करके देखेंगे। लेटर से पाइथन manage.py रन सर्वर, तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एक काम करते हैं, पाथ भी बना ही लेते हैं। अब पाथ बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ फटाफट से views.py में और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बना लेता हूँ। तो लेटर से सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा लेटर से चैट रूम के नाम से, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक आर्गुमेंट दूंगा जो कि होगा हमारा रिक्वेस्ट। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारे यूजर का यूजर नेम लेंगे। अब यूजर नेम क्यों लेंगे, यूजर नेम के बेस पर हम क्या करेंगे, पेज करवाएंगे कि भाई हम किससे यहाँ पर चैट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हेलो से चैट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर यूजर नेम में हेलो आ जाएगा। उसी के बेस पर उनके चैट्स वगैरह फाइंड करेंगे और उनको रेंडर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक आर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि क्या आएगा, हमारा रिसीवर आएगा जिसे कि हम मैसेज सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर। अब यूजर नाम के टेबल को यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहीं से जो यूजर है उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। लेटेस्ट से कॉपी किया, व्यूज में आया, पेस्ट किया कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, काम करते हैं, अभी के लिए जस्ट रिटर्न कर देते हैं एक HTML फाइल को। लेटेस्ट से रिटर्न कर दो और रेंडर करवा दो। क्या रेंडर करवाओ, सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पर और आपको देना पड़ेगा अब यहाँ पर आपकी HTML फाइल का नाम। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा chat/chat.html। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, डिक्शनरी के तौर पर यहाँ पर हम कुछ आर्गुमेंट भी रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ, सबसे पहले तो हमारा जो रिसीवर है लेटेस्ट से आर और कॉलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं आर को एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिसीवर है यानी कि जिससे हम चैट करना चाहते हैं वो भी रिटर्न हो जाएगा और उसकी आईडी वगैरह हमको जो भी शो करवाना होगी हम शो करवा देंगे। अब यहाँ पर हमने इसे रेंडर किया है, इसे हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाता हूँ टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में और यहाँ पर मैं चैट नाम का फोल्डर बना लूंगा जिसमें कि चैट नाम की एक HTML फाइल हो जाएगी लेटेस्ट से chat.html। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स मेथड का यूज करके यहाँ पर हमारी base.html को इनहेरिट कर लूंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो अननेम्ड ब्लॉक है जो कि कंटेंट नाम का है उसे भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। और यहाँ पर अब क्या करूंगा, मैं जो हमारा फ्रंट एंड का कोड है वो लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है मैं लिखूंगा नहीं, मैंने पहले से लिख रखा है, उसे जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना जो HTML टेक्स्ट है उसे पेस्ट कर दिया है और देख सकते हो उसकी CSS वगैरह भी कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर इंटर कर दी है। अब यहाँ पर इसका URL भी हम बना लेते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा URL में और यहाँ पर मैं एक पाथ बना लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जस्ट हमारे यूजर का जो यूजर नेम है वही लूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं इंटर करूंगा कुछ इस टाइप से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा str:*यूजर नेम, क्योंकि हमारा जो यूजर नेम है वो एक स्ट्रिंग रहेगा। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने व्यूज को इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट इंपोर्ट कर लो किसे, व्यूज को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से व्यूज कुछ इस टाइप से डॉट क्या लिखूंगा, चैट रूम। तो यहाँ पर मैं इंटर कर दिया चैट रूम। कोमा लगाने के बाद में एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं नेम भी इंटर कर देता हूँ। लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू क्या कर दो, चैट कर दो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आ जाऊंगा कहाँ पर, अपनी accounts.html में और जो हमारा चैट का बटन था ना उसे एक्टिवेट कर दूंगा। लेटेस्ट यहाँ पर href में क्या करूंगा, मैं URL लगा दूंगा और URL में अभी जो हमारा नेम हमने डिफाइन किया ना उसे इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से चैट। अब चैट के साथ में इसका यूजर नेम भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर डॉट यूजर नेम कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर मैं अपने पेज को चेक करूं
लेटेस्ट से मैंने अपनी साइट को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर अगर मैं चैट पर क्लिक करूंगा ना, तो इसका जो चैट बॉक्स होगा ओपन हो जाएगा। चैट पर क्लिक किया, देख सकते हो यहाँ पर चैट विद मोह दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए ना यहाँ पर लॉक नहीं लगा है। देख सकते हो अभी के लिए मैं लॉग आउट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हर किसी से चैट कर पा रहा हूँ, मतलब उसकी चैट वगैरह देख पा रहा हूँ। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर हमारा यूजर लॉग इन होगा तभी ये चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए, अदरवाइज ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो व्यूज है ना, उसमें लॉग इन रिक्वायर्ड को ऐड कर दूंगा। अब वो कहाँ से आएगा, उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस कोड को एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ नीचे, और यहाँ पर डॉट ऑथ के बाद में मैं यहाँ पर डेकोरेटर्स को ऐड कर देता हूँ। कुछ इस टाइप से डेकोरेटर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड को। तो इंपोर्ट कर लेता हूँ लेटेस्ट से लॉगिन रिक्वायर्ड। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए थोड़ा इग्नोर मार देना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा @ और यहाँ पर मैं लॉगिन रिक्वायर्ड को ऐड कर दूंगा। कुछ इस टाइप से ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें एरर वगैरह थ्रो नहीं होगा, और जैसे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रिफ्रेश किया, देख सकते हो मैं लॉगिन वाले फॉर्म पर आ चुका हूँ। मतलब कि अब यहाँ पर लॉक लग चुका है। मतलब कि कोई बंदा जो कि लॉग्ड इन नहीं है, वो यहाँ पर किसी से भी चैटिंग नहीं कर सकता, उसे लॉगिन करना ही पड़ेगा। अभी के लिए हम यहाँ पर ऐसा रख रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर आप आपकी पूरी साइट पर ही लॉक लगा सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पर होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फटाफट से मैं लॉगिन कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं किसी से भी चैट अब कर पाऊंगा। तो मैंने सबमिट किया, यानी लॉगिन हो चुका हूँ। देख सकते हो लॉग आउट का बटन भी आ चुका है, और मेरा जो अकाउंट था वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं चैट पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर चैट विद मोशन 123 दिख रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो चैट बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, जितने मैसेजेस वगैरह हैं उनको शो करवाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आ जाएंगे कहाँ पर, अपने व्यू में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने मैसेजेस को फैच करेंगे, और यहाँ पर उसे रेंडर करवाएंगे हमारे फ्रंट एंड में। सबसे पहले हम अपने मैसेज को फैच करेंगे, उसके बाद जानेंगे किस टाइप से मैंने रेंडर करवा सकते हैं इन द प्रॉपर वे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक मैसेजेस नाम का जो वेरिएबल है बना लूंगा, जिसमें कि जितने मैसेजेस वगैरह है वो शो होंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारी जो मैसेज क्लास है उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ऊपर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स में से मैं इंपोर्ट कर लूंगा किसे, हमारे जो मैसेज नाम की क्लास है, लेट अस से मैसेज। कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेट अस से मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। क्योंकि फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हम सारे मैसेज तो शो नहीं करवाने वाले हैं, हम यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेजेस को शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब कंडीशन लगाना है। अब कंडीशन क्या होगी, तो यहाँ पर मेजरली दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन ये होगी कि भाई मैंने मैसेज सेंड किया है आपको, यानी कि इस यूजर को, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, भाई उस यूजर ने मुझे मैसेज सेंड किया है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन यहाँ पर हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू क्लास का यूज करने वाले हैं। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको सर्च क्वेरी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम django डॉट db, कुछ इस टाइप से डॉट मॉडल्स, और इसमें से मैं इंपोर्ट करूंगा इससे क्यू को। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ पर इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट से क्यू। अब क्यू लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारी कंडीशन लगाऊंगा। लेट से जो सेंडर है उसकी वैल्यू हो जाती है लेट से जो हमारा लॉग्ड इन यूजर है। अब लॉग्ड इन यूजर को कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर से, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ अब ये तो मैं सेंडर हो गया, ठीक है। अब मैंने तो 1000 लोगों को मैसेज सेंड किया है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी, भाई आपको मैसेज सेंड किया है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे लेटेस्ट से एंड, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप क्यू का यूज करते हो तो यहाँ पर आपको इस टाइप से एंड नहीं लिखना होता है, आपको इस टाइप से एंड लिखना होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इस टाइप से क्यू लगाने के बाद में एक और कंडीशन लेटेस्ट से, भाई रिसीवर कौन है, आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेटेस्ट से रिसीवर इज इक्वल टू कौन है भाई, हमारा जो यूजर जिससे कि हम चैट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूजर नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यूजर नेम लिखेंगे तो यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पर हमें लिखना है आर, जो कि हमारा यूजर हमने फाइंड किया है। अब यहाँ पर ये कंडीशन तो हो गई कि भाई कि मैंने मैसेज सेंड किया है आपको। अब वो कंडीशन भी लगाना पड़ेगी कि भाई आपने मैसेज सेंड किया है मुझे। तो एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बनाऊंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एंड में एक और ऑपरेटर लगा दूंगा इस टाइप से। अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। और ये मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा आपको बैक स्पेस के नीचे और इंटर के ऊपर, शिफ्ट के साथ प्रेस करना मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंडर में जो हमारा आर है उसे एंटर कर देंगे लेटेस्ट से आर। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंडर आप बन चुके हो, और जो रिसीवर है उसमें मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारे जितने मैसेजेस वगैरह होंगे ना वो फैच हो जाएंगे। अब इन्हें हमें रिटर्न भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डिक्शनरी में, और कोमा लगाने के बाद में मैं यहाँ पर एक मैसेजेस नाम की जो की है वो बना लेता हूँ, लेटेस्ट से मैसेजेस कॉलन मैसेजेस, कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मेरे मैसेजेस यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे।
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, chat.html में इन्हें रेंडर करवाऊँगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक for लूप लगा दूँगा और इसमें क्या करूँगा, लेटेस्ट से फॉर मैसेज इन मैसेजेस, और इन मैसेजेस का हम यूज़ करने वाले हैं अब। तो मैंने यहाँ पर इन्हें इंटर कर दिया है। नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक h1 टैग लगाऊँगा और उसमें क्या करूँगा, मैं इन्हें रिटर्न करवाऊँगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप से ब्रैकेट लगाने के बाद में हमारा जो वेरिएबल है इंटर कर दूँगा, लेटेस्ट से मैसेज। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तभी कोई मैसेज वगैरह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फटाफट से कहाँ पर, अपने एडमिन पैनल पर, और यहाँ पर कुछ मैसेजेस वगैरह को शो करवा दूँगा, यानी कि इंटर करवा दूँगा। और मैसेज वगैरह को इंटर करवाने के लिए पहले मुझे इस मैसेज नाम की टेबल को यहाँ पर रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो रजिस्टर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेटेस्ट से फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स में से इंपोर्ट किसे करेंगे हम, जल्दी बताओ, मैसेज नाम की क्लास को। लेटेस्ट से मैसेज को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैसेज को एंटर कर दूँगा। अब देखो यार, मुझे सारे जो कमांड्स हैं खुद टाइप करना पड़ रहे हैं क्योंकि एमिट मिल नहीं रहा है। रिफ्रेश करूँगा, अभी के लिए एरर थ्रो कर रहा है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है भाई? अच्छा, हमारा जो कोड है वो रिलोड नहीं हुआ था, रिलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैसेजेस नाम की जो टेबल है यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैसेज नाम की टेबल में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक मैसेज को ऐड करूँगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं सेंडर को सिलेक्ट करता हूँ, लेटेस्ट से मैं जो एडमिन यूजर हूँ उसी को सिलेक्ट करूँगा और रिसीवर में मैसेज सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ लेटेस्ट से हेलो। सेव किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमें हेलो देखने को मिलेगा। रिफ्रेश किया, अभी के लिए देख सकते हो यहाँ पर हमें मैसेज देखने को मिल चुका है, लेकिन उसका मैसेज का जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उसे एक काम करते हैं, हम सही कर देते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आता हूँ चैट में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटेस्ट से मैसेज डॉट कंटेंट। तो यहाँ पर हमारा जो मैसेज होगा वो शो हो जाएगा। रिफ्रेश करूंगा, पेज को शो हो चुका है, देख सकते हो हेलो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो मैसेज है वो शो होने लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना हमारी फॉर्मेटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब कि हमारे जो मैसेज है बिल्कुल सही तरह से नहीं दिख रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर इनकी भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ और आपको कुछ चीजों को ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में होता है ना, लेफ्ट और राइट साइड में हमारे जो मैसेजेस शो होते हैं, जैसे अगर मैं लॉग्ड इन यूजर हूँ तो मेरे मैसेज राइट साइड में शो होंगे और जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसके मैसेज लेफ्ट साइड में शो होंगे। तो वो चीज़ हम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा जैसे इफ क्या लगाऊंगा, लेटेस्ट से हमारा जो मैसेज है उसका जो सेंडर है वो हमारा लॉग्ड इन यूजर है, उसका मैसेज किस साइड पे होगा, राइट साइड शो होगा। और अगर वो सेंडर नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका जो मैसेज है वो लेफ्ट साइड में शो होगा। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा, लेटेस्ट से मैसेज डॉट सेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाए, लेटेस्ट से हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट यूजर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो शो करवाएंगे। अब इसके अंदर हम जितने भी सीएसएस लिखेंगे ना, वो किसके लिए लिखेंगे, हमारे लॉग्ड इन यूजर के लिए, मतलब कि जो राइट साइड मैसेज शो करवाना है उसकी सीएसएस लिखेंगे। और यहाँ पर हम एल्स केस लगाएंगे और एल्स केस में वही मैसेज आएंगे जो कि हमारा जो यूजर है वो हमें सेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस टाइप से ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसी को रिटर्न कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं H1 की जगह पर H3 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको पार्शियलिटी दिखे, मतलब कि चेंजेस दिखे। यहाँ पर मैंने H3 इंटर कर दिया है, इस टाइप से यहाँ पर भी मैं H3 इंटर कर देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं एक मैसेज को लिखूंगा जो कि हमारे यूजर ने सेंड किया होगा हमारे एडमिन को, यानी कि लॉग्ड इन यूजर को। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सेंडर में, इसको इंटर करता हूँ, रिसीवर में इसको इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ जैसे हेलो डियर या हाई डियर, जो भी आपको लिखना हो लिख देना। सेव किया। अब यहाँ पर मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो हेलो कैपिटल लिख रहा है और हेलो डियर आपको स्मॉल दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी सीएसएस वगैरह को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कंप्लीट सीएसएस को भी इंक्लूड कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस वगैरह इंक्लूड की है। उसी के साथ साथ हमारा जो मैसेज है वो पैराग्राफ टैग में लिखा है और स्मॉल टैग में मैंने क्या किया है, हमारा जो टाइम स्टैम्प है, यानी कि जो हमारा टाइम है उसे यहाँ पर इंटर कर दिया है, मतलब कि किस टाइम पे हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पर सेंड हुआ था। अब यहाँ पर अगर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो हमारे मैसेजेस कितने अच्छी फॉर्म में हमें देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो देख सकते हो यूएस का शो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हमारा जो टाइम जोन है उसे भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का टाइम होगा ना वो शो होने लग जाएगा। यहाँ पर मैं आ जाऊंगा सेटिंग्स में और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और टाइम जोन में इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से एशिया स्लैश कोलकाता। इंटर कर दिया। यहाँ पर मैं यूएससी टाइम जोन को फॉल्स कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा यूएस का टाइम है वो शो नहीं होगा। पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकते हो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो पहले ही सेंड हो चुका था। अब जो नया मैसेज आएगा ना वो यहाँ पर करेक्ट वे में शो होगा। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक न्यू मैसेज पे क्लिक करता हूँ और सेंडर में मैं कुछ भी असाइन कर देता हूँ और रिसीवर में भी मैं कुछ भी असाइन कर देता हूँ और लेटेस्ट यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ हाउ आर यू, से हाउ आर यू, सेव पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो सेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर ऐड मैसेज पर गया और लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने जो हमारा एडमिन यूजर उसे सिलेक्ट किया
रिसीवर को सिलेक्ट किया और मैसेज टाइप किया लेटेस्ट से हाय। अब आप देख सकते हो हमारा जो मैसेज है हमारे टेबल में स्टोर हो चुका है। अब पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो यहाँ पर आपको मैजिक देखने को मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई देखो मैंने तो हाय अभी सेंड किया, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हाय है वो तो पहले शो हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो यहाँ पर ना जो फिल्टर है वो थोड़ी अलग तरह से काम करता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑर्डर बाय का भी यूज करना पड़ेगा, और ये भी चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, रिव्यूज डॉट पी में, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट और लिखूंगा ऑर्डर बाय। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो मैसेज होंगे ना वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। और किस ऑर्डर में अरेंज करवाना है, हमारे टाइम स्टैम्प के। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प को इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे मैसेज टाइम के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब हमारे जो मैसेज है ना वो बिल्कुल एक सीरियल यानी कि एक सीरीज में शो होंगे। रिफ्रेश करूंगा पेज को, रिफ्रेश हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर हाय अब बाद में शो हुआ है, ना कि पहले। अब इसी टाइप से आपका जो चैट बॉक्स है आपको कंप्लीट बना लेना है। अब आपका चैट बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नीचे फॉर्म बनाएंगे। वैसे तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह नहीं बनता है, लेकिन हाँ अभी के लिए यहाँ पर फॉर्म बना रहे हैं क्योंकि हम एक बिगिनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिससे कि क्या होगा, हमारा मैसेज बैकएंड में जाएगा और यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं जस्ट फॉर्म का कोड जो है कॉपी पेस्ट करूंगा। देख सकते हो मैंने अपना जो फॉर्म का कोड है उसे पेस्ट कर दिया है। और जस्ट ये बूटस्ट्रैप का नॉर्मल फॉर्म है, मैं जस्ट सीएसएस वगैरह की ज्यादा माथाफोड़ी में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, ज्यादा कोई माथाफोड़ी नहीं की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक फॉर्म देखने को मिल चुका है, यानी कि आप यहाँ पर मैसेज को लिखकर सेंड करवा सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं भी कुछ भी लिख के यहाँ पर सेंड करूंगा, लेटेस्ट से हाई लिखा, सेंड पे क्लिक किया, तो कुछ सेंड हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका हमें बैकएंड का कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, व्यूज डॉट पी में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। और ये पोस्ट कब होगी, तो हमारा मैसेज सेंड होगा, यानी कि हमारा फॉर्म फिलअप होगा। अब जैसे ये फिलअप होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो मैसेज है उसे फेच करेंगे हमारे कहाँ से, फ्रंट एंड से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से मैसेज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज की जो वैल्यू है वो चेक करेंगे। लेटेस्ट से इफ मैसेज, हो सकता है कि हमारा यूजर है उसने खाली कुछ इंटर कर दिया, तो अगर हमारा यूजर कुछ मैसेज सेंड करेगा तभी हम क्या करेंगे, उसे डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ मैसेज, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारे जो मैसेज वाले टेबल है ना उसमें से स्टोर करवा दूंगा। लेटेस्ट से मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपनी जो वैल्यूज है वो साइन करूंगा। लेटेस्ट सेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट डॉट यूजर होगा। और ये हमेशा रिक्वेस्ट डॉट यूजर ही रहेगा, क्योंकि जो भी मैसेज सेंड करेगा वो हमेशा लॉग्ड इन यूजर ही रहेगा, और जो रिसीवर रहेगा वो हमारा रहेगा आर। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ आर, कोमा लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेटेस्ट से कॉन्टेंट। अब कंटेंट क्या है, हमारा जो मैसेज है वो है, लेट्स से कंटेंट इज इक्वल टू मैसेज। और जो हमारा टाइम है यानी कि टाइम स्टैम्प है वो तो ऑटो है, मतलब कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आऊंगा अपने पेज में, और यहाँ पर मैं हाई लिखूंगा, सेंड पर क्लिक करूंगा, सेंड हो चुका है, देख सकते हो सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक इकॉग्निटो मोड ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो पेज है यानी कि हमारी साइट है वो काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। मतलब कि मैसेज सेंड हुआ है सिर्फ मुझे दिख रहा है कि सामने वाले को भी दिख रहा है, देखना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हमारा यूआरएल से पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर हमें लॉगिन करने को बोलेगा। तो एक काम करता हूँ, जो ये वाली आईडी ना उसी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने आईडी डाली इस टाइप से, और यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है उसे भी कुछ इस टाइप से मैं एंटर कर दूंगा, लॉगिन हो जाऊंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चैट बॉक्स ओपन करूंगा, किसका, हमारे इस लॉग्ड इन यूजर का यानी कि मोह का। तो यहाँ पर हमें इस टाइप के जो चैट है वो देखने को मिल जाएंगे अगर हमने कोई भी गलती नहीं की होगी। देख सकते हो हमारे चैट से हमें देखने को मिल चुके हैं। देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर हाई लिखता हूँ तो यहाँ पर हाई सेंड हो चुका है, और यहाँ पर अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर हाई देखने को नहीं मिला है। ये वाला हाई हमें इधर कब देखने को मिलेगा, जब हमारा ये वाला यूजर कुछ सेंड करेगा। लेटेस्ट से कैसे को सेंड किया, तो यहाँ पर मुझे हाई देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जब हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं ना तभी हमारा जो डाटाबेस है वो रिलोड हो रहा है यानी कि रिफ्रेश हो रहा है। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा यूजर, कोई सा भी यूजर, ये वाला हो या ये वाला हो, कोई मैसेज सेंड करे तो यहाँ पर हमारा जो डाटाबेस है वो रिफ्रेश हो जाए, मतलब कि हमारे जो मैसेजेस है वो रिफ्रेश हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी रन करेंगे तो भाई हर आधा या एक सेकंड में हमारा जो डाटाबेस है वो रिफ्रेश हो, यानी कि हमारे चैट्स रिफ्रेश हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आ जाएंगे फटाफट से व्यूज डॉट पी में, और यहाँ पर मैं एक व्यू बनाऊंगा। व्यू तो क्या बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, इसका कोई व्यू वगैरह से लेना देना नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा लेटेस्ट से डेफ, और इसका नाम रखता हूँ लेटेस्ट से गेट मैसेजेस। और यही फंक्शन कॉल होगा हर एक सेकंड में या आधा सेकंड में, और मैसेजेस को गेट करेगा यानी कि फैच करेगा। और यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा रिक्वेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट तो आर्ग्यूमेंट देना ही पड़ता है जब भी हम फंक्शन बनाते हैं इन जेंगो। उसी के साथ साथ हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना होगा जो कि होगा हमारा यूजर नेम, लेटेस्ट से यूजर
नेम, कुछ इस टाइप से। अब एक काम करता हूँ, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। जस्ट इसका जो नाम है वो चेंज कर दूँगा, लेट अस से गेट मैसेजेस, और फंक्शन को क्या करेंगे हम हर 1 या आधे सेकंड में कॉल करवाएँगे, हमारे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें कि क्या होगा, हमारे जेसन के फॉर्मेट में हमारे मैसेजेस स्टोर होंगे और वो मैसेजेस के साथ में उनका सारा डाटा होगा, जैसे कि किसने सेंड किया है वगैरह-वगैरह सब कुछ। तो लेट अस से यहाँ पर मैं एक मैसेजेस डाटा नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट अस से मैसेजेस डाटा, और उसमें मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी को रिटर्न करवाऊँगा क्योंकि जेसन में हमेशा एक डिक्शनरी होती है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट अस सेंडर, और इसमें हम क्या करेंगे, सेंडर की वैल्यू स्टोर करवाएँगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेंडर, कोलन लगाऊँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट अस से मैसेज डॉट सेंडर डॉट यूजर नेम। अब ये मैसेज कहाँ से आएगा आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर हम रिसीवर को नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कंटेंट को लगा देंगे क्योंकि भाई सेंडर की वैल्यू आ गई, रिसीवर की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से कंटेंट कुछ इस टाइप से, और इसकी जो वैल्यू है इसे यहाँ पर फैच करवाएंगे लेटर से मैसेज डॉट कंटेंट कुछ इस टाइप से, और कोमा लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे जो टाइम स्टैम्प है उसे भी हमें देना पड़ेगा लेटर से टाइम स्टैम्प, और और यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे लेटर से मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प है इसको हमें एक फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डेट फॉर्मेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊंगा और जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा मेरे डेट फॉर्मेट को इंपोर्ट करने वाला कोड। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से डेट फॉर्मेट, और उसमें मैं क्या करूंगा, इसका डेट फॉर्मेट है वो कंफर्म करूंगा। लेटर से डेट फॉर्मेट लिखा है मैंने, उसी को मैंने इंपोर्ट किया है, और उसमें मैं लिखूंगा लेटर से मैसेज डॉट टाइम स्टैम्प कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट फॉर्मेट कुछ इस टाइप से, और जो एफ है उसे स्मॉल लेना है हमें। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई कि इस फॉर्मेट हमें जो हमारा डेट टाइम है वो इंटर करवाना है, यानी कि सेंड करवाना है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और यहाँ पर मैं एच लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं आई इंटर कर दूंगा, मतलब कि हार और मिनट के फॉर्म में यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो सेंड होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैसेज कहाँ से आया, क्योंकि देखो मैसेज नाम की कोई चीज हमारे इस फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती है। रुको जरा बताता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो इसे एक लिस्ट के फॉर्म में रैप करना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एट द एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो एक लूप है उसे रन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो हमारे मैसेजेस यहाँ पर हमने फेच किए ना उसी का लूप रन करूंगा, लेट अस से फॉर मैसेज इन मैसेजेस। अब ये तरीका बहुत नया है, आई थिंक कि मैंने आपको ये पहली बार बताया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि आप इस टाइप से भी आपका जो फॉर लूप है उसे रन करवा सकते हो। रन करवा दिया है, अब हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। लेटर से रिटर्न करूंगा मैं कुछ इस टाइप से, और रिटर्न क्या करूंगा, एक जेसन रिस्पॉन्स, तो उसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और जेसन रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा ऊपर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फ्रॉम डिजेंगो डॉट, क्या लिखूंगा, एचटीटीपी, जैसे कि हमने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद में इसमें से इंपोर्ट करूंगा किसे, जेसन रिस्पॉन्स को, लेटर से जेसन रिस्पॉन्स को, और यहाँ पर मैं आ जाऊंगा नीचे अब, और अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटर से जेसन रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से, और इसमें भी हमें एक लिस्ट ही देनी होगी। लेटर से यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लूंगा जिसकी की होगी, जो कि होगी हमारी मैसेजेस, उसकी जो वैल्यू होगी वो मैसेजेस नहीं होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी मैसेजेस डाटा। ठीक है, क्योंकि हम इसे ही रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा सारा डाटा है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे हर एक सेकंड में या फिर आधे सेकंड में। अब इसका यूआरएल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इसे एक्सेस तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसका एक यूआरएल बना लूंगा, लेटर से कोमा लगाऊंगा, और इसकी एक कॉपी बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा एड्रेस से गेट अंडरस्कोर मैसेजेस कुछ इस टाइप से, और इसका जो नाम है इंटर कर देता हूँ एड्रेस से गेट मैसेजेस कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर इसका यूआरएल भी हम थोड़ा चेंज करेंगे, एड्रेस से यूजर नेम को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ एड्रेस से गेट डैश मैसेजेस कुछ इस टाइप से, स्टेट एंटर कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को हर एक सेकेंड में हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल करवाएंगे, यानी कि उससे हमारा डाटा है उसे फेच करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ chat.html में, और यहाँ पर मैं इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखूंगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग लगा दूंगा, और यहाँ पर हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसे भी जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। और जो जावास्क्रिप्ट है उसमें मैंने बहुत सारे फंक्शनलिटीज को ऐड कर दिया है, जैसे कि अभी के लिए अगर हम इस पेज को लोड करेंगे तो हमारा जो टॉप वाला मैसेज है सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, और हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना पड़ेगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं, हमारा जो आखिरी वाला मैसेज है वही देखने को मिले। इसी बहुत सारी क्वेरीज को मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है, जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोड दिखा दूंगा।
देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसे पेस्ट कर दिया है और कुछ कमेंट्स भी लगा दिए ताकि मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको जल्द ही समझ में भी आ जाए। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट मैंने लिख दी है। जस्ट धीरे-धीरे यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं और इस टाइप से मेरी जो जावास्क्रिप्ट है मैंने कंप्लीट कर दी है। और ये ऑनलोड फंक्शन भी लगा दिया है कि भाई हमारा जो पेज है वो लोड हो तो क्या हो कि यहाँ पर हमारा जो स्क्रॉल है वो बॉटम पर ही रहे, ऊपर से ना हो, हमें बार-बार स्क्रॉल ना करना पड़े। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। एक बात और मैंने यूआरएल में यहाँ पर डैश लगा दिया था तो मैं इसे अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एरर थ्रो नहीं करेगा। अब जो हमारी साइट है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब लेटेस्ट यहाँ पर मैं हाई सेंड करता हूँ, हाई सेंड हो चुका है, इधर हाई दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा, अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने हेलो लिखा है, अभी भी यहाँ पर लोड नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ पर क्या एरर आया है और क्यों आया है। ये एरर शायद इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर रेसिपिएंट ऐड कर दिया था, इसे मुझे आर करना पड़ेगा। आर कर देता हूँ, तो यहाँ पर एरर चला जाएगा। अब हमारी जो साइट है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रही है। अब यहाँ पर हम अपनी साइट का एक बार पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस टाइप से क्या फंक्शनलिटी हो रही है और किस टाइप से पूरी वेबसाइट है वो काम कर रही है। सबसे पहले हम आए थे यहाँ पर होम पेज पर, यहाँ पर होम पर क्लिक करूंगा, मैं होम पर आ जाऊंगा और मैं लेटेस्ट से किसी से भी चैटिंग करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो हमारा चैट बॉक्स है ओपन हो चुका है और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से ओपन हुआ है। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा वो बिना रिलोड किए दूसरी स्क्रीन पर हमें देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने हेलो लिखा है, सेंड किया और देखते हो यहाँ पर हेलो देखने को मिल चुका है बिना पेज को रिलोड किए। यहाँ पर अगर मैं हाई लिखूंगा तो दूसरी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा बिना पेज को रिलोड किए। अब इसी टाइप से यहाँ पर हमारे जो मैसेज है वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हम एक और चीज को ट्राई करते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं होम पर आता हूँ और किसी और दूसरी आईडी में जाऊंगा तो देख सकते हो यहाँ पर जो दूसरे चैट्स है यहाँ पर शो नहीं होंगे, मतलब कि इसी यूजर के जो चैट होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, उसके अलावा कोई भी चैट्स वगैरह यहाँ पर शो नहीं होंगे। अगर लॉग आउट कर दूंगा तो यहाँ पर किसी के भी चैट्स वगैरह शो नहीं होंगे, देख सकते हो शो नहीं हो रहे। मैंने चैट पर क्लिक किया तो मुझे लॉगिन फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। इसी टाइप से हमारी जो साइट है बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रही है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है बन चुका है और ये प्रोजेक्ट मैंने ऑन डिमांड बनाया है, मतलब कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे यूजर्स ने मुझे कमेंट किया था कि भाई इस प्रोजेक्ट को बनाओ, क्योंकि इसकी होस्टिंग में एक बार पहले ही बता चुका हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कवर किया है। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट की होस्टिंग सीखना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि और भी प्रोजेक्ट्स इस सीरीज में आए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।